टू लर्नर्स जोन। कल जो आरआरबी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं एक और लीनियर इक्वेशन लेके आई हूँ। एक पार्ट फर्स्ट मैंने कुछ देर पहले ही अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए। देखिए ये एक स्लाइटली इसमें एक चेंज होने वाला है, उसे देख के कई स्टूडेंट्स एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए अगेन हमें कहा गया है कि 7 लोग हैं PQRSTUV जो कि एक लीनियर लाइन में बैठे, लेकिन इस टाइम क्या कहा गया है वो लोग ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई फेसिंग ईस्ट या वेस्ट अगर जब भी आ जाती है, नॉर्मली एग्जाम में हमें क्या देखने को मिलता है, या तो नॉर्थ होता है या साउथ होता है, लेकिन जब भी ईस्ट या वेस्ट की नॉर्थ फेसिंग आ जाती है तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपका जो बेसिक मेथड आता है उसी से सॉल्व करना है। आप क्या करते हैं, बेसिक हमारे डायरेक्शंस क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको क्या करना है, आपको तो नॉर्थ फेस वाला ही आता है तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्शंस आपको बिल्कुल राउंड कर देनी है। अगर आप ईस्ट यहाँ मान रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया। बस आपको ये एक देखना है इसको किस तरह से आप करेंगे, और जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा ये करने के बाद। देखिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या कहा गया है कि PQRSTV से 7 लोग हैं, तो जल्दी से आप यहाँ पे 7 लोगों की सीटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 की आपको फर्स्ट में आपको क्या गया, R इज इमीडिएट राइट ऑफ S। जो R है वो S के इमीडिएट राइट में है, लेकिन R किसका नेबर नहीं है, U का नेबर नहीं है। दैट मीन्स R यहाँ पे, अगर S यहाँ पे है SR का आपका कॉम्बिनेशन आने वाला है, लेकिन यहाँ पे U नहीं आएगा क्योंकि R जो है वो S के इमीडिएट राइट में है, लेकिन U उसका नेबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया Q इज एट द एक्सट्रीम एंड। Q किसी एक एंड पे बैठा हुआ है, तो Q यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, बिकॉज हमें नहीं कहा गया है कि कौन से एंड में है, तो मैंने यहाँ पे किया एंड यहाँ पे किया। एंड हैज़ T एज हिज नेबर, एंड T उसका नेबर है तो मैंने इसके नेबर को T इसका नेबर बना दिया। नेक्स्ट क्या कहा गया है, V इज बिटवीन T एंड U, V इज बिटवीन T एंड U, T यहाँ है तो V एंड U यहाँ हो जाएंगे। नेक्स्ट S इज सिटिंग 5th फ्रॉम द नॉर्थ एंड। यही एक लॉजिक था जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको इस तरह से इसको राउंड कर देना है। अब आपसे क्या कहेगा, S जो है नॉर्थ एंड से 5th है, तो आपका जो नया अरेंजमेंट था जिसमें आपने ईस्ट को इस डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ आपका ये वाला एंड होने वाला था। तो S क्या है, यहाँ से 5th पे है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से 5th काउंट करेंगे तो S यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी कौन 1 2 3 4 5 ऑलरेडी V बैठा हुआ है। दैट मीन्स ये आपका क्रॉस हो चुका है, S यहाँ आएगा। नेक्स्ट में आपको एक फर्स्ट जो आपका एक कॉम्बिनेशन था S एंड R का कॉम्बिनेशन यहाँ था, रिमेनिंग आपका कौन सा बच गया, P बच गया। P को आप यहाँ से सिटिंग करेंगे। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक था कि आपको कहा गया है एग्जाम में कि वो लोग ईस्ट फेस कर रहे हैं, इसी की तरह वेस्ट फेस करते हुए भी आ सकता है। नॉर्मली एग्जाम में नॉर्थ या साउथ फेसिंग का आता है, लेकिन जब भी आपको ईस्ट या वेस्ट की फेसिंग का कहा जाए तो आप इस तरह से कुछ मत कीजिए। जो आपका रेफरेंस जो आपका होता है डायरेक्शंस का, उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए जो भी आप फेसिंग लेना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करिए। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन का कंसेप्ट है, वही आपको देखना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।